नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आ चुके हैं प्रयागराज में बने हुए शिवालय पार्क में, जो कि भारत शेप में बना हुआ है। और यहाँ पर हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और अन्य यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने को पाते हैं। जो लोहे की चीज़ें खराब हो जाती हैं, उन्हीं से ये पूरे पार्क को बनाया गया है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत देखने को मिलता है और भारत के शेप में है। इससे और इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। भारत के नक्शे में आपको चारों तरफ एक नदी नुमा जो है बनाया गया है और उसी में हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम और अन्य मंदिर के दर्शन करने को पाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको पूरा दर्शन कराते हैं और यहाँ पर आपका टिकट प्राइस क्या होने वाला है, सारी जानकारी हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सामने आप देखते हैं, यहाँ पर हमें गेट देखने को मिलता है, जहाँ पर कई सारी भाषाओं में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। तो अगर आप आते हैं तो इस रास्ते से आते हैं, जो कि नैनी रास्ते से होते हुए आता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गेट की एंट्री देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कई सारी भाषाओं में ओम नमः शिवाय का जाप लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर चित्रण भी दर्शाया गया है। और देखते हैं यहाँ से हम लोग को मंदिर का जो है पूरा जो है स्थान देखने को मिल जाता है। देखते हैं इस रास्ते में यहाँ पर पूरा दृश्य देखने को मिलता है और सामने ही टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ से हमें टिकट परचेस करना होता है। और देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है शिवालय पार्क। तो इस रास्ते हम लोग यहाँ पर पूरा जो है फ्रंट इसका देखने को पाता है। और अब चलेंगे हम लोग इस गेट से एंट्री करेंगे। जैसे हम लोग गेट से एंट्री करते हैं, जैसे सभी लोग एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर सामने देखने को मिलता है समुद्र मंथन के दृश्य को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी बनी है ना, कबाड़ की चीज़ों से बनाया गया है। बहुत ही प्यारा चित्रण दर्शाया गया है। देखते हैं इस समुद्र मंथन को यहाँ पर पूरा जो है दर्शा दिया गया है। ये सभी चित्रण जो है ना, जो कबाड़ की चीज़ें होती है, लोहे की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको जो है इकट्ठा करके उन्हीं से जो है ये सारे चित्रण बनाए गए हैं, जहाँ पर हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन करने को पाते हैं। तो यहाँ पर हमें सामने बगल में ही टिकट काउंटर देखने को मिल जाता है। तो आइए जानते हैं टिकट के प्राइजेस क्या होंगे अगर आप आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर टिकट के बारे में बताया गया है। जो सोमवार से शुक्रवार यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो होगा टिकट, जो 3 साल से कम बच्चे हैं उनका जो है फ्री रहेगा। और जो 3 साल से 12 वर्ष के बच्चे हैं उनका 30 रुपये लगने वाला है। जो 12 वर्ष से 60 साल की आयु के हैं उनका 50 रुपये लगने वाला है। जो 60 साल से अधिक आयु के लोग हैं उनका 30 रुपये फेयर लगने वाला है। और उसी के बाद अगर आप सैटरडे संडे में आते हैं तब आपका जो टिकट होने वाला है, इसमें 3 साल से 12 साल के बच्चे का 50 रुपये हो जाएगा और 12 साल से 60 साल की आयु वाले लोगों का 100 रुपये हो जाएगा। और जो 60 साल से प्लस हैं उनका 50 रुपये ही फेयर लगने वाला है। टिकट प्राइस यहाँ पर होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर अभी टिकट काउंटर एक ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, जहाँ से सभी लोग टिकट अपना परचेस कर रहे हैं। और यहीं पर हमें पार्किंग का जो है देखने को मिल जाता है। जब अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी व्हीकल से आते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना पार्किंग का एरिया पूरा देखने को मिल जाता है। और देखते हैं यह गेट है, एंट्री का गेट है और उसी साइड से जस्ट बगल में ही यहाँ पर पार्किंग एरिया पूरा दे रखा है। देख सकते हैं पार्किंग एरिया अभी लगातार काम चल रहा है, तो पार्किंग एरिया का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर पूरा पार्किंग देखने को मिल जाता है। उधर से एंट्री होती है, वहाँ से अपना व्हीकल लेकर के आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से गेट से एंट्री करते हुए आप अपना टिकट वहाँ पर परचेस करेंगे। जब हम टिकट ले लेते हैं तो टिकट हमारे कुछ इस प्रकार से जो है ऑनलाइन जनरेट करके मिलता है। अगर आप सैटरडे संडे में आते हैं, छुट्टियों में आते हैं या फिर कोई सार्वजनिक छुट्टी होती है उसमें आते हैं ना, तब आपका 100 रुपये जो है टिकट का प्राइस होने वाला है। और समुद्र मंथन के जस्ट पीछे यहाँ पर हमें नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। बड़ा ही भव्य यहाँ पर नंदी महाराज का जो है प्रतिमा बना हुआ है। इसने ये सभी चीज़ें भाई जो लोहे की चीज़ें हैं, जो वेस्टेज रहती हैं, उन्हीं से बनाया गया। बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में। और यहाँ के बारे में यहाँ पर मेंशन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। चलिए और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अपना टिकट यहाँ पर चेक कराना है, उसके बाद हम लोग एंट्री कर लेंगे। अच्छा, मशीन में स्कैन नहीं हो रहा क्या अभी? नहीं चल रहा है। अच्छा, मशीन भी बंद कर रखा है। अच्छा, तो दोस्तों अभी मशीन नहीं चल रही है। जब आने समय में यहाँ पर मशीन चलने लग जाएगी तो इस पर स्कैन करके तब आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो देखते हैं ये भव्य प्रतिमा है यहाँ पर नंदी महाराज की।
यहाँ पर जो भी चीज़ें बनी ना, लोहे की वेस्टेज चीज़ों से बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोहे की चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। और ये रही भव्य प्रतिमा नंदी महाराज की। तो इस तरह से हम लोग आगे पुल यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि नदी का दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये पूरा जो भी यहाँ पर हम लोग दर्शन करने को पाते हैं ना, भारत के नक्शे पर जो है बना हुआ है, जहाँ पर हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पर हमें केदारनाथ धाम के दर्शन होने वाले हैं। देख सकते हैं केदार बाबा का दिव्य दरबार यहाँ पर बना हुआ है। और केदारनाथ के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल्स जो है मेंशन की गई। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लियर जो है मेंशन किया गया है। और बड़ा ही प्यारा दरबार बना हुआ है भाई। अपनी याद आ गई उत्तराखंड की। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हम 2025 में कब जाएंगे। भाई मानना पड़ेगा, जैसे दरवाज़ा वहाँ पर दे रखा है वैसे ही दरवाज़ा यहाँ पर भी दे रखा है। बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत देखते। ऊपर भी यहाँ पर जैसे 2 गुम्बद नुमा बने थे, यहाँ पर भी 2 गुम्बद बने हुए हैं। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और आगे। यहाँ पर देखते हैं, अब हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के, महाकाल बाबा के दिव्य दरबार। पर मंदिर के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो भाई यहाँ की भी डिटेल्स वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे और आगे। भाई बड़ा ही गजब लग रहा है। याद आ गई केदारनाथ की और महाकाल बाबा के दर्शन करने की। यहाँ आने के बाद तो अब लग रहा है फिर से हमें दोबारा जो है केदारनाथ भी जाना है और महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए भी जाना है। तो देखते हैं, अब इस तरह से दर्शन करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और उसके बाद अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अब हमें किसके दर्शन होने वाले हैं। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम लोग दर्शन करते हैं ओमकारेश्वर बाबा के। देखते हैं यहाँ पर ओमकारेश्वर बाबा का मंदिर बना हुआ, प्रांगण बना हुआ है। और यहाँ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं इस बारे में भी। और उसके बाद ये साक्षात दर्शन करने को पाते हैं ओमकारेश्वर बाबा के प्रांगण के। बड़ा ही प्यारा बना हुआ है। देखते हैं अभी इस पर बहुत सारा काम बाकी भी है, क्योंकि अभी पेंट वगैरह हुआ नहीं है। देख ही सकते हैं आप लोग, अभी पेंट नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में इसका काम और भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी लगातार काम चल रहा है। तो अभी कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन ओपन कर दिया गया है सभी लोगों के लिए। ओमकारेश्वर मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर अब दर्शन करते हैं श्री काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर के। देख सकते हैं काशी विश्वनाथ बाबा का दरबार बना हुआ पूरा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार के दर्शन करते हैं। तो इस तरह से लखनऊ में भी बना हुआ है। अब हम लोग दर्शन करने को पा रहे हैं बाबा वैद्यनाथ धाम के। देख सकते हैं ये साक्षात यहाँ पर उस प्रांगण को बनाया गया है, जहाँ पर हम लोग पहुँचकर बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करते हैं। और वैद्यनाथ धाम के बारे में यहाँ पर पूरा जो है मेंशन किया गया है। अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बाबा वैद्यनाथ धाम के इस चित्रण के दर्शन करने को पाते हैं। इस तरह सभी ज्योतिर्लिंग जो भी हैं उनके दर्शन करते हुए, उनके स्थानों के दर्शन करते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। वैद्यनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं कैलाश मंदिर, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के पास जो स्थित है। यहाँ पर इस मंदिर के बारे में पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि एलोरा गुफाओं में स्थित है यह मंदिर, जहाँ पर हम लोग पहुँचकर दर्शन करते हैं। ये बहुत ही प्यारा स्थान है जहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। यह मंदिर का आकार जो है ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। और देखते हैं यहाँ पर उस जो है मंदिर को यहाँ पर लोहे की जो वेस्टेज चीज़ों से है, कितना प्यारा और कितना सुंदर निखारा गया। और जैसे ही पास में पहुंचते हैं तो आप लोग देखते हैं कितनी बारीकी से जैसा कार्य किया गया है। तो भाई ये वही स्थान है जहां पर हम लोग एलोरा गुफाओं में पहुंचकर भोले बाबा के दिव्य दर्शन करते हैं। यह एक ऐसा मंदिर है जो कि ऊपर की ओर से नीचे की ओर जो है पत्थर को काट कर यह मंदिर बनाया गया है। तो अगर आप में से कोई भी दोस्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा चुका है तो कॉमेंट में बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और ऐसे स्थानों को देखने के लिए। और सामने से आप लोग ऐसे देखने को पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे।
और भी हम लोग ऐसे ही सभी जो है ज्योतिर्लिंग के जो भी स्थान हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। अभी हम आ चुके हैं मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के पास। यहाँ पर पूरी जानकारी मेंशन है और उसके बाद यहाँ पर पूरा मंदिर बनाया गया है और देखते यहाँ पर जो भी पत्थर रखे गए हैं और ऐसे जालियों में पत्थरों को जो है भर के रखा गया है ताकि और भी इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। यहाँ पर आपको जो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिले ना, कैसे बनाए गए हैं लोहे की चीज़ों को, जैसे कि उस पर मूर्तियाँ बनी हैं मंदिर के ऊपर, वैसे ही यहाँ पर भी निखारने की कोशिश की गई है। और सामने आप देखते हैं ऐसे पूरा जो है बहुत ही प्यारा और खूबसूरत तरीके से भाई बनाया गया है। और अब हम पहुँच चुके हैं रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और एक धाम में भी आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रामेश्वरम बाबा के दरबार के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ चले हैं और ऐसे जो है पूरा जो भारत नक्शे में ऐसे नदी भी बनाई गई है, यानी कि चारों तरफ जो एक नदी भी है उसको भी दर्शाया गया है। और अभी लगातार भाई कार्य भी चल रहा है इससे, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे कार्य भी चल रहा है। आने वाले समय में जब हो सकता है जब महाकुंभ स्टार्ट हो तो ये कार्य कंप्लीट हो जाए। अभी हम लोग आ चुके हैं सौर मंदिर के पास, जो कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और यहाँ के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल्स मेंशन है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप कभी भी जाते हैं इस साइड, यहाँ पर जो डिटेल्स लिखी हुई है इसके मुताबिक, तो आप इस जो है मंदिर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। बड़ा ही प्यारा, अद्भुत और ऐसे अलौकिक जो है दृश्य हमें देखने को मिलेगा भाई। जब यहाँ पर ऐसे हमें देखने को मिल रहा है, जब हम साक्षात मंदिर के सामने होंगे तब कितना खूबसूरत लगेगा। तो अभी आप लोग जो देखने को पा रहे हैं घृष्णेश्वर बाबा का मंदिर है, जहाँ पर हम लोग साक्षात महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थान माना जाता है, जहाँ पर पहुँचकर दर्शन करते हैं। और इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल्स मेंशन है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और भीमा शंकर हम लोग पहुँच जाते हैं। इसमें भीमा शंकर जो है दिव्य दरबार है, जहाँ पर हम लोग ये भी एक ज्योतिर्लिंग आता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थान माना जाता है, जहाँ पर हम लोग पहुँचकर दर्शन करते हैं। ये भी एक महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग पाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में जब मुंबई पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ के बारे में पूरा डिटेल्स आपको मेंशन की गई है, जैसे कि अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग भीमा शंकर दरबार के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये सामने आप दर्शन करने को पा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर बाबा के, जो कि नासिक में स्थित है ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर हम लोग पहुँचकर दर्शन करते हैं। बड़ा ही प्यारा अद्भुत स्थान है, जहाँ पर हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्वरूप में यहाँ पर दर्शन करने को पाते हैं। हम लोग जब पहुँचते हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए, तो सामने गेट से एंट्री करते हैं और दर्शन करके ऐसे गेट से बाहर निकलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नागेश्वर मंदिर के पास, देख सकते हैं ये भी कितना प्यारा बनाया गया है। ऐसे दृश्य देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे अद्भुत अद्भुत भाई क्या कारीगरी की गई है, कितना बारीक से जो है इसका जो है बनाया गया है ना, जितना जो है शब्दों में उनका जो है तारीफ़ कर ले उतना कम है। और यहाँ के बारे में पूरा जो है लिखा हुआ है, देख सकते हैं नागेश्वर मंदिर, द्वारका, गुजरात। तो भाई अभी आ चुके हैं हम लोग सोमनाथ मंदिर के पास, देखते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। बड़ा ही प्यारा स्थान है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यहाँ पर देखते हैं पूरा जो है क्लियर मेंशन कर दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो जैसे हम लोग सोमनाथ दर्शन करके आते बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर एक भव्य जो है कछुआ देखने को मिलता है। इसको सामने कितना प्यारा सा और बड़ा सा जो है कछुआ बनाया गया है। ये भी वेस्टर्न चीज़ों से बनाया गया है और लगातार अभी काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी जो शिवालय पार्क काम लगातार चल रहा है। आने वाले दिनों में जब महाकुंभ हो सकता है शुरू होने से पहले दिसंबर के लास्ट तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारा काम ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पर।
भाई अभी आ चुके हैं ऐसे स्थान पर जो कि हम लोग को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, बैजनाथ। वैद्यनाथ में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बैजनाथ है भाई। और ये स्थान देख सकते हैं कहाँ पर है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इस वीडियो में। देख सकते हैं जब हम लोग इस स्थान पर पहुँचेंगे ना, तो ऐसा प्रांगण देखने को मिलने वाला है भगवान भोलेनाथ का, जहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे। तो इस तरह से भाई यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ हमें 4 धाम भी दर्शन होते हैं। उसके अलावा और भी हमें यहाँ पर दर्शन जो है करने को मिलते हैं ऐसे स्थान के।